जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज से हम लोग बहुत बड़ा एक काम करने वाले जा रहे हैं। होमवर्क सीरीज स्टार्ट किए हैं और ये आपका डे फर्स्ट होगा हिस्ट्री का। ठीक है, जो भौगोलिक खोज देख रहे हैं, हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना पॉइंटेड करके हम लिखे हुए हैं और सारा क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, जो भी पॉइंट हम लिखे हैं क्वेश्चन यहीं से आपको देखने के लिए एग्जाम में मिलेगा। इसके बाहर आपको क्वेश्चन नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपका मॉर्निंग का आपका 10 बजे के अप्रॉक्स मान लीजिए ये मॉर्निंग का आपका वीडियो हो गया हिस्ट्री का। उसके बाद फिर आएगा आपको 2 बजे में अप्रॉक्स आएगा पॉलिटी का। फिर इवनिंग में 5 से 6 बजे आएगा बिहार स्पेशल का और रात को आपको आएगा साइंस का। तो साथियों, एक दिन में 4 टोटल सब्जेक्ट चल रहा है। अगर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो चैप्टर है भारत में यूरोपियों का आगमन। ठीक है, भारत में यूरोपियों का आगमन आपको ये हम समझाते हैं। अब 10 से 15 मिनट बस इस पे रुकिए। देखिए, यूरोप के बाजार में भारत के वस्तुओं की मांग अधिक थी। 15वीं शताब्दी में अरबों ने यूरोप के व्यापारिक स्थल मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। अब देखिए, आपको पता होगा कि यूरोप जो हो गया, मान लीजिए कि ये है यूरोप, हम यहाँ पे मैप एक बनाया है, ये है यूरोप अपना और ये है भारत। तो भारत, यूरोप में भारत की वस्तुओं का मांग क्या थी? अधिक थी। जैसे खास करके मसाला की मांग क्यों अधिक थी? क्योंकि यूरोप जो है ठंडा जगह है। यूरोप आप देखिएगा कि ठंडा जगह है, वहां पे मांस मछली ये सब जो मीठ वाली चीजें हैं ज्यादा खाया जाता है गर्मी के लिए। ठीक है, गर्म रहने के लिए। तो उसमें स्पाइसी के लिए इसे अगर मसाला उसमें मिला दिया जाता है तो खाने में और टेस्टी लगता है। ठीक है, आप लोग भी देखते होंगे। तो यहाँ से भारत से क्या किया जाता था? मसाला ले जाते थे। किस मार्ग से? इसी मार्ग से। पहले कौन सा मार्ग था? यही मार्ग था, ये जो आप देखते हैं। फिर क्या हुआ? अरबों द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया। अरबों द्वारा, यहाँ पे एक पॉइंट आप देख रहे हैं, अरबों ने यूरोप के व्यापारिक स्थल मार्ग को अवरुद्ध बंद कर दिया। मतलब यहाँ पे जो अरब आप देख रहे हैं, अरब लोग सब आए, जैसे कि अभी सऊदी अरबिया वगैरह है, ये सब यहाँ पे जब स्थापित हुए, इनका आधार मतलब इनका जो है अधिकार किस पे था? कुस्तुनतुनिया पे था। ये जगह कुस्तुनतुनिया है, तुर्की वगैरह जो है कुस्तुनतुनिया, इस पे अधिकार था। तो ये क्या बोले यूरोप वाले को कि आप लोग जो है ये रास्ता का यूज यदि कीजिएगा तो हमें टैक्स देना होगा। कौन बोले? अरब वाले बोले यूरोप को। यूरोप वाले लोग ने ये रास्ता जाना ही बंद कर दिया, क्योंकि ये लोग बहुत ही समझदार होते हैं। हम पॉइंट पे आते हैं, फिर आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देते हैं। ये लोग क्या किए? ये रास्ता जाना बंद कर दिए और ये लोग एक नया रास्ता की खोज करने लगे। एक नया रास्ता की खोज करने लगे। अब हम लोग देखते हैं। देखिए, भारत में पुर्तगालियों का आगमन। सबसे पहले अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये यूरोप है पूरे, इसमें ही पुर्तगाल होगा, आपका स्पेन होगा, मतलब बहुत सारा छोटा छोटा देश है। ये पूरे पूरे यूरोप महाद्वीप है। जल मार्ग खोज में योगदान पुर्तगाल के राजा आपको डॉन हेनरी द नेविगेटर एवं स्पेन की रानी इसाबेला की महत्वपूर्ण योगदान थी। याद रखिएगा थोड़ा सा ये वाला पॉइंट कि अगर बात करते हैं तो उस समय राजा कौन थे पुर्तगाल के? डॉन हेनरी द नेविगेटर, और स्पेन की रानी कौन थी? इसाबेला। ठीक है, इन दोनों का योगदान बहुत ज्यादा रहा था। आप देखते हैं पॉइंट। प्रथम प्रयास पुर्तगाली बार्थोलोम्यू डियास ने किया था। ये भी पॉइंट है, याद रखिएगा। प्रथम बार जो है रास्ता खोजने के लिए प्रयास किसने किया था? तो पुर्तगाल का एक यात्री था जिसका नाम क्या था? बार्थोलोम्यू डियास। ठीक है, इनका नाम अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी द्वीप पर पहुंचा था। कैप ऑफ गुड कहलाया। ये क्या किए? यहाँ पर है पुर्तगाल। ठीक है, बार्थोलोम्यू डियाज ने क्या किया? यहाँ पर है पुर्तगाल, ये यहाँ से चले, ऐसे करके चले चले, ऐसे करके आए, ऐसे करके आए और यहाँ तक आए। कहाँ तक आए? यहाँ तक। ये अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ तक आए। यहाँ एक जगह का नाम दिए कैप ऑफ गुड होप। कैप ऑफ गुड होप, याद रखिएगा, कैप ऑफ गुड होप। कहाँ पर? यहाँ पर। और इससे आगे ये नहीं गए। कौन? बार्थोलोम्यू डियाज। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक रास्ता का खोज किसने कर दिया? बार्थोलोम्यू डियाज ने। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। अब चलिए, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्पेन यात्री कोलंबस द्वारा 1492 में अमेरिका पहुंचे। नई दुनिया कहा गया। अमेरिगो
वेसुपूंजी के नाम पे। देखिए अब हम आपको ये पॉइंट समझाते हैं, समझिए थोड़ा। स्पेन यहाँ पर है, पुर्तगाल यहाँ है, स्पेन यहाँ पर है। फिर इसके बाद क्या हुआ, बार्थोलोमियो डियाज के बाद एक यहाँ से यात्री चला स्पेन का, वो ऐसे करके आए, ऐसे करके आए। अब वो ये ऐसे सीधे नहीं आए, यहीं से क्या किए वो ऐसे करके आए, यहीं से जो है वो इधर मुड़ गए, इधर मुड़ गए। और इधर आप लोग जानते होंगे इधर क्या है आपका, अमेरिका है। इधर क्या है, अमेरिका है। तो ये यहाँ पे आ गए, इन्होंने खोज किसका कर लिया, अमेरिका का किया। एक नाविक थे, प्रथम व्यक्ति जो आए थे उसका नाम था अमेरिगो वेस्पुजी, अमेरिगो वेस्पुजी। इसी के नाम पर क्या पड़ा, नाम अमेरिका नाम पड़ गया। कोलंबस ने किया खोज, लेकिन नाम किन पे पड़ा, एक नाविक थे अमेरिगो वेस्पुजी, उन्हीं के नाम पड़ा अमेरिका। तो अमेरिका जो नाम पड़ा, तो इसको कहा गया नई दुनिया, इसको कहा गया नई दुनिया। आपको अगर पूछा जाएगा कि अमेरिका की खोज किसने किया, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो कोलंबस ने। कब किया, 1492 में। अमेरिका किसके नाम पे नाम रखा गया, अमेरिगो वेस्पुजी। और नई दुनिया किसे कहा गया, अमेरिका को। ठीक है, ये पॉइंट है। आप चलते हैं हम लोग वास्को डिगामा पे। यहाँ से क्वेश्चन पहले पूछा गया है बिहार पुलिस में और पूछा जाएगा। जैसे देखिए, वास्को डिगामा जो है 3 जहाज लेकर के चले। जहाज का नाम थोड़ा याद रखिएगा, राफेल, ग्रेम्बियल और आपको बोरिया से निकला था। 3 आपका जहाज था, ठीक है, 3 जहाज था से निकला था। 90 दिन के यात्रा के बाद अब्दुल मजीद की सहायता से कालीकट पहुंचा 17 मई 1498 को। देखिए यहाँ से पुर्तगाल यहाँ पर है, वास्को डिगामा ऐसे करके चले, यहाँ तक तो इनको देखा हुआ ही था। यहाँ तक जो बार्थोलोमियो डियाज ने खोज दिया था कैप ऑफ गुड, यहाँ से इसको यहाँ तक जो गए कालीकट के तट पे, कौन सहायता की है इनको, अब्दुल मजीद। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वास्को डिगामा का सहायता किसने किया कालीकट तट तक पहुंचने में, तो आप याद रखिएगा अब्दुल मजीद ने। कौन, अब्दुल मजीद ने, याद रखिएगा। आप बढ़ते हैं आगे हम लोग। कब पहुंचे, 17 मई 1498। तो क्वेश्चन यही पूछा गया, वास्को डिगामा ने भारत कब आया, 1498। बस ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हिंदू शासक जेमोरिन ने उन्हें स्वागत किया था। यहाँ पर एक शासक था, जब ये कालीकट के तट पे पहुंचे, यहाँ पर एक शासक था जिसका नाम था जेमोरिन। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जब वास्को डिगामा भारत आए थे कालीकट के तट पे, तो वहां के राजा कौन थे, तो जेमोरिन थे। अच्छा, जेमोरिन जो थे एक खास व्यक्ति का नाम नहीं था, एक संस्था था। जैसे राजा के एक संस्था, जो भी राजा बनता था उसे जेमोरिन कहा जाता था। जैसे अभी प्रधानमंत्री कहा जाता है, वैसे ही जेमोरिन कहा जाता था, याद रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, आप बढ़ते हैं। भारत से मसाला लेकर के वापस वो यूरोप लौटे थे और 60 गुना मुनाफे में बेचे थे। वास्को डिगामा क्या किए, यहाँ से मसाला लेकर के फिर लौट गए कहाँ पे, ऐसे करके कहाँ पे लौट गए, यूरोप लौट गए। और वो 60 गुने आपको ज्यादा मतलब मुनाफे पे बेचे थे। आप याद रखिए, जब पूछा जाएगा क्वेश्चन कभी कितने मुनाफे पे बेचे थे, 60 गुने। और जहाज के नाम क्या क्या था, ये भी याद रखिए। कौन सहायता किया था, अब्दुल मजीद। कौन स्वागत किया था, जेमोरिन। ठीक है, कब पहुंचा, 1498। हम सब आपको याद करवाते जा रहे हैं। कुल 3 बार भारत आया था, 1498, 1502 और आपको 1524। ये पॉइंट मोस्ट भी आया है, दरोगा में पूछा गया है, याद रखिएगा। वास्को डिगामा ने भारत कितने बार टोटल आए थे, तो 3 बार, 1498 में, 1502 में, 1524 में। मलेरिया से इनकी मृत्यु हो गया था, कब हो गया था, 1524 में। ये जब लास्ट बार आए थे 1524 में, तो इनका मृत्यु मलेरिया से हो गया था। कब्र कहाँ है इनका, कोचीन में है, केरल के कोचीन में इनका क्या है, कब्र है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आपका पुर्तगाल, यहाँ से वास्को डिगामा से कोई भी फैक्ट एक्स्ट्रा नहीं बन सकता, इतना ही बनेगा कि वो भारत कब आया, वो कौन कौन से जहाज से आया, वो मतलब कि कितने बार आया, उनका कब्र कहाँ है, बस यही क्वेश्चन बनेगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अब हम लोग। अब आते हैं पुर्तगाल के प्रभावी गवर्नर। पुर्तगाल से और कौन कौन व्यक्ति आए थे, एक व्यक्ति का नाम रखिएगा याद, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये जो थे प्रभावशाली नीति में सबसे आगे, मतलब प्रभाव डालने वाले नीति में सबसे आगे। ये एक पॉलिसी चालू किए थे, याद रखिएगा, ब्लू वाटर पॉलिसी का अधिकार, मतलब शांत जल नीति। देखिए जैसे मान लीजिए ये भारत का क्षेत्र है, यहाँ से मान लीजिए कि आपका बंगाल की खाड़ी इधर है, हिंद महासागर है, अरब महासागर है। तो यहाँ से जो भी जहाज निकलेगी उस पे किसका अधिकार, पहले टैक्स किसको देना पड़ेगा, शांत
शांत जल नीति मतलब पूरे जल पर इस वाले भाग पर किसका अधिकार था? पुर्तगाल का अधिकार था। ये लोग कहते थे मेरा अधिकार है, टैक्स लिया करता था, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू किया? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। हिंद महासागर में नौसेना शक्ति सर्वोच्च था। आपको हम अभी ही बताया है कि ये जो हिंद महासागर का भाग था, यहाँ पर नौसेना शक्ति किसका मतलब कि अत्यधिक था? पुर्तगाल का। और सागर के स्वामी किसे कहा जाता था उस समय? पुर्तगाल को कहा जाता था। सागर स्वामी कहते थे अपने आप को, इस सभी सागर का स्वामी कहते थे पुर्तगाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अल्फासो डी अल्बुकर्क, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक आपसे पूछेगा कौन थे? तो अल्बुकर्क, याद रखिएगा अल्बुकर्क। 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा ये जीत लिए थे। आपको ये क्वेश्चन पूछा गया दरोगा में कि गोवा किन से जीत लिए? तो यूसुफ शाह से। 1511 में मलक्का पर कब्जा कर, ठीक है, मलक्का पर कब्जा कर 1515 में फारस की खाड़ी हम्बुज बंदरगाह पर कब्जा किया। याद रखिएगा इन्होंने क्या किया? फारस की खाड़ी पे भी कब्जा किया और हम्बुज बंदरगाह पे भी कब्जा किया। कौन? अल्बुकर्क। ये क्या किए? सबसे पहले यहाँ पर आए और जो जैसे कि गोवा को जीते अपने अंदर किए, जो इम्पोर्टेंट इनको लगता थे जीत करके अपने अंदर कर रहे थे। भारत में अस्थाई पुर्तगाली बस्ती का निर्माण किए, सती प्रथा बंद। आपको ये पॉइंट याद रखना है। क्या किए? ये छोटा छोटा कॉलोनी बनाने लगे सभी लोगों के लिए, पुर्तगाली के लिए घर टाइप का कॉलोनी बनाने लगे, उनको यहाँ बसाने लगे। हिंदू महिला से इनका शादी करवाते थे, यहीं पे बसने लगे ये लोग, ठीक है। कौन किए? अल्बुकर्क। और सती प्रथा बंद किए। क्या होता था उस समय? सती प्रथा आपको बहुत जोरों शोर पे था। सती प्रथा होता क्या हम आपको बताते हैं। जब भी कोई पुरुष बाल विवाह हो जाता था और जब भी कोई पुरुष अगर मृत्यु किसी का हो जाता था तो महिला को भी पुरुष के साथ जला दिया जाता था, उसे सती प्रथा कहा जाता था। लेकिन अल्बुकर्क ने सती प्रथा पर बैन लगाया। आपको पूछा जाएगा कि राजा राम मोहन राय से पहले सती प्रथा पर किसने प्रतिबंध लगाया था? उसके पुर्तगामी किसे कहा जाता है? तो अल्बुकर्क को कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। ब्लू वाटर पॉलिसी खत्म किसने किया? तो अल्बुकर्क ने किया। इसका मजार गोवा में है। इसका मतलब इसको कहाँ दफनाया गया? अल्बुकर्क को गोवा में दफनाया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको दो क्वेश्चन याद रखना है। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू किया? अल्मेडा ने। खत्म किसने किया? अल्बुकर्क ने। सती प्रथा को बंद किसने किया? अल्बुकर्क ने। वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क ने, ठीक है। आपको गोवा किसने जीता? अल्बुकर्क ने, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अब हम लोग। नूनो डी कुन्हा, ये भी एक थे। 1530 में पुर्तगाली प्रशासन केंद्र कोचीन से गोवा किया। पहले थे कोचीन में ही थे प्रशासनिक केंद्र, लेकिन इन्होंने गोवा किया, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। 1534 में बेसिन द्वीप पर, 1535 में द्वीप पर कब्जा किया। बेसिन द्वीप और द्वीप दोनों पर कब्जा किसने किया? नूनो द कुन्हा। अब हम लोग इंपोर्टेंट फैक्ट कुछ देखते हैं आपका, जैसे पुर्तगाल के बारे में देखते हैं। असफलता कारण और भारत में योगदान। जैसे असफलता कारण क्या था? विवाह नीति। विवाह नीति, आप है पुर्तगाली, आप हिंदू मुस्लिम से यहाँ जबरदस्ती शादी कीजिएगा, उसके रीति रिवाज के खिलाफ जाइएगा, तो मतलब लोगों में असंतोष फैल रहा था। भ्रष्ट प्रशासन, इतना भ्रष्ट प्रशासन था, सभी से टैक्स लेता था, सभी पर मतलब जितने भी लोग जहाज लेकर पानी से जाते थे सभी से टैक्स लेना। धार्मिक नीति, धार्मिक नीति मतलब क्या? सती प्रथा जो था वो हिंदू धर्म के जितने भी लोग थे, पंडित लोग वगैरह, वो मानते थे कि सती प्रथा एक मतलब प्रथा था जिसको बंद नहीं किया जा सकता था। लेकिन ये इन्होंने जब छेड़छाड़ किया उसमें, तो हिंदू लोगों को लगने लगा कि नहीं, ये सब जो है हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अन्य कंपनियों का आगमन, जैसे उसके बाद अंग्रेज आने लगे, फ्रांस आने लगे, इससे भी इनका असफलता कारण है, ठीक है। कॉटेज, कॉटेज या हम लिखे हुए हैं कॉटेज, ये ऐसे करके कॉटेज पास का होना, पास। ये कॉटेज पास क्या था? ये क्वेश्चन जब डीप में जाएगा तभी पूछा जाएगा। कॉटेज पास क्या था दोस्तों? कॉटेज पास ये था कि अगर आप यहाँ से नदी से होकर के जा रहे हैं, तो नदी से होकर कोई भी जहाज जाएगी तो आपके पास एक कॉटेज पास होना चाहिए, नहीं होगा आपकी जहाज रोक ली जाएगी। यहाँ तक कि अकबर का भी जब एक समय बोला जाता है कि जहाज जा रहा था, उन पे भी कॉटेज पास लगाया गया था, याद रखिएगा ये पॉइंट। भारत में योगदान देखते हैं पुर्तगाली का। कृषि में योगदान दिया गया, जैसे तंबाकू, मक्का, आलू, इसका जो
मतलब कि सबसे पहले कौन लाए भारत में? पुर्तगाली। क्वेश्चन ये पूछा गया, याद रखिएगा। प्रेस पुस्तक छपाई, प्रेस और पुस्तक का कौन लाए हैं भारत में? पुर्तगाली। आपका सबसे पहले कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में। नौ आपका नौपतन बंदरगाह जहाज निर्माण, जो नौपतन वगैरह बंदरगाह वगैरह जो बनाने का काज है, ये सबसे पहले कौन की? पुर्तगाल ही ने। गोथिक कला, गोथिक कला बीपीएससी में पूछा गया है। गोथिक कला क्या होता है? यूरोप जैसा मकान बनाना। देखते होंगे ऐसे करके बिल्डिंग सब होगा ऊपर से ऐसे करके। अभी भी पटना कॉलेज जाइएगा, पटना यूनिवर्सिटी आपको बना हुआ दिखेगा, उसको गोथिक कला कहा जाता था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं डच पे। डच पे कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। चलिए, डच एक सरकारी कंपनी था, सबसे पहले यही याद रखिए, ठीक है। डच एक सरकारी कंपनी था। 1580 में स्पेन का पुर्तगाल पर कब्जा के बाद पुर्तगाली नौसैनिक शक्ति कमजोर हो गई। स्पेन का क्या हुआ? स्पेन ने पुर्तगाल में 1580 में कब्जा कर लिया, उसके बाद पुर्तगाली शक्ति कम होने लगी। 1596 में प्रथम डच यात्री हाउटमैन भारत आया था। ये पॉइंट याद रख सकते, वैसे पूछा नहीं गया है लेकिन आप याद रख सकते हैं। अन्य नाम देखते हैं। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। आपको डच का अन्य नाम यदि पूछ लिया जाएगा तो ये नाम था, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, ठीक है। चलिए और पॉइंट हम लोग देखते हैं। इसमें 17 सदस्य था, जिसे जेंटलमैन 17 कहा जाता था। 21 वर्षों के लिए ये आया था। आपसे ये कॉपी क्वेश्चन यदि पूछ ले कि जेंटलमैन 17 कौन थे, तो जट जो डच व्यक्तियों थे, संस्था था, उसे जेंटलमैन 17 कहते थे। 1602 में डचों ने पुर्तगाली को बेरम के युद्ध में पराजित किया। ये मोस्ट वीविया है, आप इसे याद कर ही लीजिएगा। बेरम के युद्ध में किससे पराजित किया गया था? तो डचों ने पुर्तगाली को किया था। पहले पूर्णतः मसाले के बाद सूती वस्त्र पर व्यापार पर ध्यान दिया था। कौन? तो डच। देखिए पुर्तगाली आए थे तो ज्यादातर मसाले पर ध्यान दिए थे, लेकिन सूती वस्त्र पर पहला किस कंपनी ने ज्यादा फोकस किया? तो डच, याद रखिएगा। 1605 में प्रथम कोठी मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में बनाया था। सबसे पहले कोठी कहाँ बनाए थे? तो मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। 1610 में पुलिकट आंध्र प्रदेश, एपी मतलब आंध्र प्रदेश है, में स्थापित किया था, जहाँ स्वर्ण सिक्के पेगोडा ढाले जाते थे। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ से बनता है? क्वेश्चन बनता है पेगोडा क्या था। आपको क्वेश्चन ये पूछा गया है पहले, पेगोडा क्या था, तो आप क्या बोलेगा? स्वर्ण मुद्रा, स्वर्ण सिक्का, ठीक है। पेगोडा क्या था? स्वर्ण सिक्का। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1690 में व्यापारिक मुख्यालय पुलिकट के बदल करके आपको नगपट्टनम किया था। ये याद नहीं रखना उतना। डच द्वारा बंगाल में प्रथम फैक्ट्री 1627 में पिपली में स्थापित की गई थी। ये मोस्ट वीविया है। 1632 में बिहार के पटना के एक कारखाना स्थापित किया था। पटना में जो है डच ने, आपसे ये पूछा गया है बहुत बार कि बिहार के पटना में किस कंपनी ने अपना फैक्ट्री स्थापित किया था, कारखाना। अभी भी वो जो पटना लॉ कॉलेज है उसका वाला दक्षिण वाला वो जो दीवार है वो आपका क्या है? अभी भी है। तो 1632 में किसने किया था? तो डच ने किया था। क्या चीज के लिए? चीनी, सोरा, अफीम, इस सब चीज के लिए, व्यापार के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। वीवीआई पॉइंट कुछ देख लेते हैं। जैसे अमेरिका की खोज किसने किया? कोलंबस ने। भारत का वास्को डी गामा ने। ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन कुक ने। न्यूजीलैंड का तस्मान हॉलैंड ने। ब्राजील का अल्ब्रोज केब्राल ने, ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए आते हैं हम लोग अंग्रेज पे। यहाँ तो मोस्ट वीविया है, ये यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए 1580 में विलियम डेक नाविक द्वारा समुद्री मार्ग से दुनिया का चक्कर लगाया गया, ठीक है। 1593 में जेम्स लंकास्टर नामक अंग्रेज द्वारा रेड ड्रैगन जहाज से भारत पहुंचे। सबसे पहले भारत पहुंचे रेड ड्रैगन जहाज से। कौन? जेम्स लंकास्टर, 1593 में। 1599 में जॉन आपका मिंडेन हॉल स्थल मार्ग से भारत पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज थे। आपसे पूछ दिया जाएगा कि स्थल मार्ग से पहुंचने वाला प्रथम, उसे पूछा नहीं गया। ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन आपको यदि हम नोट्स दे रहे हैं तो इसको एक बार देखने में क्या दिक्कत है। 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से टेलर प्रथम ने 15 वर्षों की अनुमति ली। जैसे अभी आपका मुकेश अंबानी है, ये प्रधानमंत्री से अनुमति लेंगे तब न कहीं जाएंगे बिजनेस करने के लिए। कि अगर मान लीजिए कि अपना देश लोकतंत्र है, यहाँ पे मान लीजिए ऐसा नहीं होगा, लेकिन उस समय क्या था? उस समय ऐसा कुछ नहीं था, तो पहले आदेश लेना पड़ता था। अब देखते हैं हम लोग कैप्टन हॉकिंस के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। 1608 में जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। कौन? तो कैप्टन हॉकिंस। पूछा जाता है क्वेश्चन
कि जहांगीर के दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? कैप्टन हॉकिंस। ऐसे पूछा जाता है। प्रथम अंग्रेज था मुगल दरबार जाने वाला, हम लिखे हैं। तुर्की एवं फारसी भाषा का जानकार था कौन? कैप्टन हॉकिंस। जहांगीर जिससे प्रभावित हुए थे। जहांगीर ने इसे फिरंगी खां कहा था। क्वेश्चन बनेगा फिरंगी खां जहांगीर ने किसे कहा था? तो कैप्टन हॉकिंस को। जहांगीर ने इसका शादी अमेनियाई ईसाई मुबारक शाह से कर दिया था। विलियम फिंच साथ आया था। कैप्टन हॉकिंस के साथ कौन आया था? विलियम फिंच आया था। इसलिए हम लिखे हैं क्योंकि अनारकली की दंत कथाओं का वर्णन इन्होंने किया था। क्वेश्चन बन सकता है अनारकली की दंत कथाओं का वर्णन किसने किया था? विलियम फिंच। पुर्तगाली के दबाव के कारण जहांगीर ने फैक्ट्री का आदेश वापस ले लिया। देखिए क्या हुआ था कि मतलब जहांगीर इतना प्रभावित इससे हुआ ना कि इनको आदेश दे दिया कि जाओ तुम भी अब यहाँ पे फैक्ट्री खोलो और यहाँ पे काम करो। लेकिन पुर्तगाली का उस समय इतना दबदबा था, जहांगीर को दबाव बनाने लगा और मतलब बोला कि वापस अब कीजिए आदेश अपना। तो इन्होंने कैप्टन हॉकिंस से वो जो भी आदेश दिए थे उन्हें वापस ले लिया। असफल होकर के कैप्टन हॉकिंस मतलब कहाँ लौटे? तो आपका ग्रुप। साथियों इसमें आपको क्या क्या याद रखना है? 1900 सबसे पहले आने वाला कौन अंग्रेज थे दरबार में? मुगल दरबार में कैप्टन हॉकिंस आने वाले थे। ठीक है, ये किस भाषा के जानकार थे? फारसी और तुर्की के। फिरंगी खां किसे कहा था? ठीक है, जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को। ठीक है, याद रखिएगा ये सब इंपोर्टेंट पॉइंट है। अनारकली की दंत कथा किसने वर्णन किया है? विलियम फिंच ने। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट बेबिया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा जो अंग्रेज एक आया था उसका नाम था टॉमस रो। दूसरा अंग्रेज कौन आया? टॉमस रो। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने 1615 में इसे भारत भेजा। मुगल के अजमेर दरबार में ये गया था। मुगल के अजमेर दरबार, बहुत डीप में जब जाएगा दरोगा वगैरह में तभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नहीं तो उससे पहले ने। पहले नूरजहां से मिला, जुंटा गुट जिसे कहते थे। देखिए जहांगीर जो था ना, जहांगीर जो था वो आपका ये नूरजहां जो था उसके प्यार में एकदम पागल था। ठीक है, जो ये कहता था उसी को वो मानता था। तो यहाँ पे टॉमस रो बहुत होशियार व्यक्ति था। उसने कहा कि हम जहांगीर के पास पहले नहीं जाएंगे, हम किसके पास जाएंगे? नूरजहां के पास जाएंगे। अगर नूरजहां को मना लिए तो जहांगीर तो 1 मिनट में मान जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? सबसे पहले मुगल दरबार में गए और पहले गए नूरजहां के पास। और जुंटा गुट किसे कहते हैं? नूरजहां थी, ठीक है, उसकी माँ आपकी जो अस्तमत दौला जो थे, मतलब कि हमको नाम पूरे ध्यान में नहीं अभी आ रहा है, उसकी माँ थी, उसका भाई था, सब मिल करके एक गुट बनाया हुआ था। जो कहता था वही जहांगीर मानते थे। ठीक है, जुंटा गुट, याद रखिएगा। जहांगीर के लिए उपहार लाए थे। उपहार लाए थे क्या क्या? 6 चित्र लाए थे, लाल बघी, लेंस युक्त चश्मा। ठीक है, साफ होकर के सफल होकर लौटा। देखिए आपसे पूछा जाएगा जहांगीर के दरबार में जब आया था टॉमस रो, क्या क्या चीज लाए थे उपहार में? याद रखिएगा, लाल बघी, लेंस युक्त चश्मा, ठीक है ना, अच्छे चित्र। अंग्रेजों को किलाबंदी का अधिकार दे दिए। इन्होंने क्या किया कि अपना ये सफल होकर के लौटे। जहांगीर बोले ठीक है करो, कोई दिक्कत नहीं। नूरजहां बोली कोई दिक्कत नहीं, इनको भी दे दीजिए, कीजिए अपना व्यापार, क्या दिक्कत है। अंग्रेजों को किलाबंदी का अधिकार दे दिया कौन? जहांगीर ने। अस्थाई सेना का अधिकार दे दिया, सिक्का ढालने का अधिकार दे दिया, सभी के साथ युद्ध भी करने का अधिकार दे दिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय एवं पुर्तगाल के राजकुमारी कैथरीन ब्रेगजेंजा का शादी हुआ था। आपको ये पॉइंट देखिए थोड़ा सा यहाँ कट गया, आपके नोट्स में होगा। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय था, पुर्तगाल की रानी राजकुमारी कैथरीन ब्रेगजेंजा, याद रखिएगा, दोनों का शादी हुआ। पुर्तगाल ने बंबई द्वीप दहेज में दिया था किसको? बंबई द्वीप जो दिया था चार्ल्स द्वितीय को, जो इंग्लैंड का राजा था। अब देखिए यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं, जो ये इंग्लैंड का राजा है चार्ल्स द्वितीय, वो जो पुर्तगाल की रानी है उन्होंने दिया था बंबई द्वीप किनको, मतलब कि दहेज में? चार्ल्स द्वितीय को। चार्ल्स द्वितीय ने कंपनी को 10 पाउंड के हिसाब से दे दिए किराया पर, मतलब बंबई को लेकर के। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार। 1611 में मसूलीपट्टनम में प्रथम अस्थायी कारखाना खोला। आपको ये याद रखना है, हम जो आपको समझा रहे हैं और डीप में समझिए बातों को। यहाँ पे मान लीजिए कि आंध्र प्रदेश है, ठीक है, इन्होंने मछलीपट्टनम यहीं पर है, तो इन्होंने कारखाना यहाँ पे 1611 में खोला। लेकिन यहाँ पे क्या होने लगे? युद्ध होने लगे। युद्ध यदि होने लगे, इन्होंने क्या किया?
अस्थाई मतलब यहाँ कारखाना काम छोड़ दिया, ये चला है कहाँ से भाग करके यहाँ सूरत। और 1613 में मतलब 1613 में सबसे पहले कारखाना अस्थाई कहाँ पे खोले, सूरत में खोले। क्वेश्चन आपसे बनेगा अंग्रेज ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अस्थाई कारखाना कब खोले, 1613 में कहाँ पे, सूरत में। अब पूछेगा अस्थाई कहाँ खोले, तो मसूलीपट्टनम 1611 में आंध्र प्रदेश में। दोनों डिफरेंस है, याद रखिएगा। 1661 में अपना सिक्का ढालना स्टार्ट किया। 1651 में हुगली में व्यापारिक कंपनी का निर्माण किया। शाह सूजा ने 3000 के बदले मुक्त व्यापार का बंगाल दे दिया। आपको ये मोस्ट वीवीआई पॉइंट याद रखना है। बंगाल में जब अंग्रेज गए, किस शासक ने 3000 रुपए के बदले उन्हें व्यापार करने का अधिकार दे दिया, तो शाह सूजा ने, याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई है। 1686 में औरंगजेब ने हुगली तट पर दंडित किया और सभी काम बंद कर दिए। देखिए अंग्रेज लोग क्या करने लगे कि पूरे तरह से मतलब कि किलाबंदी करने लगे, तो औरंगजेब को बहुत गुस्सा आया। इन्होंने मार पीट करके सबको एक लाइन से वहां से भगा दिया, ठीक है, सबको वहां से भगा दिया, ठीक है। 1698 में फिर जाकर के कुछ अंग्रेज ने क्या किया कि वहां पर मतलब कुछ जुर्माना रुपए में दिया, फिर से वहां पर आ गए माफी उनपे मांग करके, उतना आपको नहीं जानना है। 1698 में अजीम मुसान ने 1200 में 3 गांव दिए। यही पर 1700 में जॉब चार्नोक ने कोलकाता नामक शहर की स्थापना किया था। देखिए 1200 रुपया में जो है 3 गांव दिए, कौन, अजीम मुसान ने। अजीम मुसान ने किसे दिया, अंग्रेज को 3 गांव दिया था। गांव का नाम क्या था, सूतानाती, गोविंदपुर और एक ऐसे ही था, ठीक है, ठीक है, कोलकाता था ऐसे ही, कलकत्ता था कुछ ऐसे ही। तो तीनों मिलाकर के यहाँ पर क्या बनाया गया, कलकत्ता बनाया गया, कलकत्ता बनाया गया, ठीक है, याद रखिएगा। आपको बस ये याद रखना है 1200 रुपए में 3 चीज दिया गया था, दिमाग में रखना है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछा नहीं जाना है। क्वेश्चन बनता है कि कलकत्ता के संस्थापक कौन है, जॉब चार्नोक, जॉब चार्नोक, ये क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अंग्रेजों के व्यापारिक मेगना काटा 1717 में, ये मोस्ट वीवीआई है, याद रखिएगा। फरुख सियर पीलिया रोग से बीमार थे, एक शासक थे जिसका नाम था फरुख सियर, इन्हें घृणितकार भी कहा जाता है। तो फरुख सियर जो था ये आपका 1717 में इन्हें पीलिया रोग हो गया था। अंग्रेज के एक डॉक्टर था, 3-4 डॉक्टर था वैसे, लेकिन आपका पीलिया रोग का विशेषज्ञ था डॉक्टर हेल्मिंटन, ठीक है, हेल्मिंटन, इसका नाम याद रखिएगा। आपसे पूछ दिया जाएगा कि किसने ठीक किया था, डॉक्टर हेमिल्टन। इससे प्रभावित होकर फरुखसियर ने असीमित शक्ति दे दिया किसे, ईस्ट इंडिया कंपनी के, कि जाओ जो जो व्यापार करना है तुम लोग करो। 3000 रुपए लिए, ठीक है, उसके बदले में बंगाल, बिहार, उड़ीसा कर मुक्त कर दिए। बोले 3000 रुपया तुम हमको दो टैक्स, और जाओ वहां पे तुमको कर मुक्त करना है। अंग्रेज सब एकदम लुटेरा सब गया, यहाँ पे एकदम से लूटना स्टार्ट किया। इसी समय से 1717 से, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद ही 1757 की क्रांति हुई है, इतना लूटपाट होने लगा, तो ठीक है, यहाँ पे लूटना स्टार्ट कर दिया। 10,000 में सूरत में कर मुक्त व्यापार, 3000 में तो दे दिया, किसको लेकर के, 3000 रुपए में दिया बंगाल, बिहार, उड़ीसा मुक्त व्यापार, 10,000 में दिया सूरत, ठीक है, याद रखिएगा। आपको अक्स महोदय ने 1717 के व्यापारिक एकाधिकार को मेगना काटा कहा है, ठीक है। अक्स महोदय था एक व्यक्ति, इन्होंने क्या कहा है, 1717 की मतलब जो व्यापारिक एकाधिकार हुआ है उसको मेगना काटा कहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब फ्रांस के बारे में देखते हैं। फ्रांस एक कंपनी के निर्माण से फ्रांस के राजा कौन थे, लुई 14वां था, ठीक है। कंपनी का नाम कंपनी द इंडस ओरिएंट पूर्णतः सरकारी कंपनी थी। भारत पहुंचने वाला प्रथम फ्रांसीसी फ्रैंक मेरो 1667 में आया था। 1668 में सूरत में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की थी। ये पॉइंट याद रखिएगा, फ्रांस ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की, 1668 में सूरत में। फ्रांसीसी मार्टिन ने आपको वेलाडपुरम के सूबेदार शेर खां से पोंडुचेरी गांव लिया था, ठीक है। वेलाडपुरम याद रखिएगा कि सूबेदार शेर खां से पोंडुचेरी लिया था, कौन, फ्रांसीसी मार्टिन ने याद रखिएगा। थोड़ा देखिए राइटिंग में आज दिक्कत है, कल से इतना नहीं होगा, कल से हम और भी सुधार कर रहे हैं। प्रमुख केंद्र आपका पौंडुचेरी को ही बनाया था, किसने, फ्रांसीसी ने। आपसे पूछा गया क्वेश्चन, प्रमुख केंद्र कौन था, पौंडुचेरी। फ्रांसीसी व्यापार बढ़ावा में इटली का अहम भूमिका है, इटली का
अहम भूमिका है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आंग्ल फ्रांस युद्ध हुआ था, कुछ कुछ युद्ध हुआ था आंग्ल फ्रांस जो कि इंपोर्टेंट है। जैसे प्रथम कर्नाटक युद्ध, इसे कर्नाटक युद्ध के बारे में भी जाना जाता है। टोटल 3 हुआ था, आपको डेट याद रखना है 1746 से 48। अंग्रेज की इसमें हार हुई थी, इसे सेंटे थोमे की युद्ध भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। इसमें कौन संधि के द्वारा युद्ध खत्म हुआ? एक्सला सापेल की संधि से युद्ध खत्म हुआ। आपको 3 पॉइंट याद रखना है, कर्नाटक का युद्ध प्रथम कब हुआ था और किसकी हार हुई थी और ये किस संधि की तरह खत्म हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 चला था, फ्रांस की इसमें हार हुई। इटली के कार्यकाल समाप्त हुआ, फ्रांस बुला लिया गया था। माफी चाहेंगे, डुप्ले है साथियों, ठीक है, क्या है? डुप्ले, माफी चाहेंगे, डुप्ले है, ठीक है। डुप्ले के कार्यकाल समाप्त हुआ, फ्रांस बुला लिया गया। डुप्ले की जगह गोडचे को गवर्नर बना के भेजा गया, ठीक है, गोडचे को गवर्नर जनरल बना करके भेजा गया। और पांडिचेरी की संधि से यह युद्ध समाप्त हुआ। 3 पॉइंट है, हम माफी चाहते हैं, छोटा सा मेरे सामने मिस्टेक को हम ठीक कर दे रहे हैं। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1749 से 54 तक, फ्रांस की इसमें हार हुई। और डुप्ले जो थी, डुप्ले के कार्यकाल समाप्त हुआ, फ्रांस उन्हें बुला लिया गया। डुप्ले की जगह किसको बुलाया गया? घोड़चे को, ठीक है, गोडते को, गोढ़े को, ठीक है, याद रखिएगा। ढेंचू से आप याद रख सकते, इसे बहुत लोग गधा भी कहता है, ठीक है, गधे को भेजा गया। तो उसके बाद पेंडुचेरी की संधि से युद्ध क्या हुआ? समाप्त हुआ, पांडिचेरी की संधि से समाप्त हुआ। आप देखते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध आपको 1756 से 63 में हुआ था। कारण क्या था? क्लाइव द्वारा बलपूर्वक चंद्रनगर पर कब्जा। अब अंग्रेज क्या किया कि जब डुप्ले चला गया था, डुप्ले बहुत ही अच्छा शासक था, ठीक है, आपको सहायक संधि का अगर जन्मदाता किसे कहा जाता है? डुप्ले को ही। तो वो चला गया तो फ्रांस कमजोर हो गए। आप क्या किए कि क्लाइव जो था, क्लाइव वो क्या किया? बलपूर्वक चंद्रनगर पर क्या किया? कब्जा कर लिया। पोंडुचेरी पर पूर्णतः अधिकार कर लिया। सेना अंग्रेज का आयरकुट, फ्रांस का काउंट लाली था। जो सेना था अंग्रेज का, उसका नाम क्या था? आयरकुट। और फ्रांस का कौन था? काउंट लाली। वांडीवास के युद्ध भी इसे कहा जाता है। फ्रांस की खत्म हो गई सब कहानी यहाँ पे। वांडीवास मतलब वास कर दिया गया, याद रखिएगा इससे। वांडीवास के से मतलब फ्रांस की खत्म हो गई थी यहाँ पे युद्ध। अब संभावित प्रश्न हम आपको जो बता रहे हैं, इस क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में। नई दुनिया किसे कहा जाता है? अमेरिका को। 1492 में कोलंबस ने खोजा। वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया? जेमोरिन ने। ब्लू वाटर पॉलिसी नीति लागू किसने किया? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक आपका अल्बुकर्क। इतिहासकारों द्वारा हिंद महासागर का स्वामी कहा गया पुर्तगालियों को। भारत में प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों द्वारा। डचों ने पुर्तगाली को किस युद्ध में हराया? बेरम के युद्ध में। डचों ने अपनी पहली कोठी कहाँ खोली? 1605 मसूलीपट्टनम में। नेक्स्ट 1632 में पटना में किस कंपनी ने फैक्ट्री खोली? डच ने। बेदरा का युद्ध कब हुआ था और कौन पराजित हुए? 1759 में डच पराजित हुए। प्रथम अंग्रेजी जहाज जो भारत आए, रेड ड्रैगन। जहांगीर के दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज आपका हॉकिंस। अनारकली की दंत कथा का वर्णन किसने किया? विलियम फिंच। अंग्रेजों का पहली अस्थायी फैक्ट्री आपका 1613 सूरत में। जहांगीर अपने किस अंग्रेज व्यापार को अनुमति दिया? टॉमस रो को। अंग्रेजों के मुक्त व्यापार सुनहरा फरमान कब मिला? 1632 में गोलकुंडा शासक। फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को एकाधिकार दिया 1717 में। प्रथम कर्नाटक युद्ध की संधि समाप्त हुआ? एक्सला सापेल की संधि से। दोस्तों इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ये चैप्टर जो था थोड़ा जटिल था, अगर दिक्कत हुआ होगा तो माफी चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।